राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम बता दें कि वर्तमान समय में बरसात का मौसम है और ऐसे में देखा जाता है कि शहर के अंदर थोड़ा सा भी अगर पानी गिरता है तो नलियाँ, नाली नाले चौक हो जाते हैं और पानी सड़कों पर आ जाता है। उसी के कारण सड़कों पर पानी आने के कारण कुछ निचली बस्तियां होती हैं या सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे कि शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि बरसात होती थी, होती रहेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि जब से डिस्पोजल का चलन हुआ है, डिस्पोजल की बात कर लें, सिंगल यूज पॉलिथीन की बात कर लें या प्लास्टिक के साधनों की बात कर लें, तो उससे आज क्या हुआ है कि नाले नालियाँ चौक हो रहे हैं और पृथ्वी पर बड़ी संख्या में डिस्पोजल पानी के पाउच और पॉलीथिन देखी जाती है, जिसके कारण वह नाले नालियों में जाम हो जाते हैं और पानी रुक जाता है, जिससे कि एक बड़ी घटना घटित होती है और बरसात का पानी हो या कोई भी पानी हो वह जाम हो जाता है। एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेगी, खतरनाक, जो कि मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा घातक होगी ये पॉलीथिन, डिस्पोजल और सिंगल यूज पॉलीथिन। अब मैं मेरे साथी से कहूँगा, सबसे पहले आज हम यहाँ पर पूरनपुरा के पास एक स्थान है जहाँ पर एक मैदान पड़ा हुआ है, जहाँ पर एक मैदान के पास मैं मेरे साथी से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में डिस्पोजल पानी के पाउच और पॉलीथिन पड़े हुए हैं। ये देखिए, जहाँ से लेकर ये देखो पूरा क्षेत्र में अगर हम बात कर लें, बड़ी संख्या में डिस्पोजल पानी के पाउच अब जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़े रहते हैं, जिसके कारण ये जो ना तो इनको जो जिम्मेदार लोग होते हैं वह इनको साफ करवाते हैं और ना ही इसको व्यवस्थित करवाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये जो पानी के पाउच और डिस्पोजल अक्सर देखा जाता है कि कल्हारियों के पास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब मेरे साथी से कहूँगा ये थोड़ा सा ये खेत को दिखा दें। इस खेत के अंदर बड़ी संख्या में जो डिस्पोजल पानी के पाउच पूरी खेत में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं एक जगह और ऐसा छोटे मोटे एक आध दो नहीं, करीब लाखों हजारों की संख्या में खेतों में जहाँ से जहाँ नजर जाएगी इस खेत के अंदर, वहां पर आपको पानी के पाउच और डिस्पोजल नजर आएंगे। अब ये पानी के जो पाउच हैं, डिस्पोजल हैं, वह पानी में जब खेतों में पानी भराता है, ये पानी भराता है तो ये नदियों में, नालियों में और नाले में जाकर समा जाते हैं और पानी का जो गति होती है वह रुक जाती है और उसी गति के कारण पानी खेतों में भराता है या घरों में भराता है या रोडों पर भराता है, जिससे कि एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लोगों के घर डूबने लगते हैं, सड़कों पर पानी आ जाता। तो हम अक्सर आपको बता दें कि ये जो पानी के पाउच हैं, डिस्पोजल हैं, ये बड़ी संख्या में शराब की दुकानों के आसपास देखे जाते हैं। अब यहाँ पर जो आबकारी एक्ट के अनुसार कुछ नियम है उसका फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहा। अब ये दो बातें इसके सामने आ जाती है कि आबकारी विभाग के अधिकारी कहते हैं कि नगर पालिका की जिम्मेदारी है और नगर पालिका विभाग कहती है कि आबकारी विभाग की जिम्मेदारी। अब ऐसे दोनों विभाग के अंदर दोनों विभाग में ये जिम्मेदारी की बात होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि दोनों की जिम्मेदारी विभाग कोई से भी हो, लेकिन हमारा कहने का मतलब है विभागों में ये जो गुणा भाग चलता है उसी कारण यहाँ पर जो पानी का बहाव होता है उससे लोगों को दिक्कत होती है। तो हमारा चैनल के माध्यम से एक सकारात्मक पहल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य आपको यहाँ पर कचरा या गंदगी दिखाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमारा जो प्रत्यक्ष आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो शराब की दुकान है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो डिस्पोजल और पाउच पड़े हुए हैं, वो पानी बरसात हो रही है और वो पाउच के पानी पॉलीथिन पाउच और जो डिस्पोजल है वो नालियों में जाम हो जाते हैं और उससे जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि चाहे नगर पालिका विभाग हो चाहे आबकारी विभाग हो, ये तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि ये नैतिक जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है जो इस कार्य को करने का जिम्मा उठाए। क्योंकि अगर आज इस तरीके से अगर सिस्टम चलता रहा और हमने बदलाव नहीं किया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये डिस्पोजल पानी के पाउच और सिंगल यूज पॉलीथिन बड़े खतरनाक साबित हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शराब की दुकान की बात कर लें भाई, अगर हम दूसरी ओर बात कर लें तो आपने देखा होगी शादी समारोह में बड़ी संख्या में डिस्पोजल का उपयोग होता, चाहे हम गुलाब जामुन की कटोरी के लें, चाहे आलू बालूशाही की कटोरी के लें, प्लेट के लें या डिस्पोजल के पाउच के लें, तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको भी इन सिंगल यूज पॉलीथिन, डिस्पोजल और
जो पानी के पाउच है उन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कर देना चाहिए, ताकि जो बरसात के अंदर इस प्रकार से जो पानी का बहाव होता है और हमारी जो धरती माँ में जो पॉलीथीन पाउच से जो बंजर हो रही जमीन उसको लाभ मिल सके। तो ये हमारी एक खबर थी समाज के हित में, जन जागृति के लिए, ताकि हम पानी के पाउच, डिस्पोजल और जो सिंगल यूज पॉलीथीन है उसका उपयोग न करें, और सरकार भी इस ओर गहरा अध्ययन करके इसको बंद करे, इसका विकल्प तैयार करे, ताकि हमारा जो भविष्य है हम उसको अच्छा वातावरण दे सके। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। बरसात का मौसम है, ऐसे में जो शराब की दुकान है उनके आसपास बड़ी संख्या में डिस्पोजल और क्वालिटी पाउच है, तो विभाग के द्वारा किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि बरसात का पानी रुके ना। शराब दुकानों के बाहर जो भी छोटी छोटी गुमटियाँ, हाथ ठेले, अंडे वाले, इनको मुख्यतः इनका काम नगर पालिका का है। समय समय पर आबकारी दल द्वारा लोगों को समझाइश दी जाती है। यदि कोई वहाँ पर मदिरापान करते हुए मिलता है तो आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36B के अंतर्गत, जिसमें कि केवल पेनाल्टी का प्रावधान है, माननीय न्यायालय के द्वारा उसकी कार्रवाई की जाती है। हम सिर्फ कार्रवाई, किसी पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, कोई धंधा है, रोजगार करेगा कोई ना। हमारा कहने का मतलब है कि डिस्पोजल जो पॉलीथीन के होते हैं और पन्नी के जो होते हैं, उनके स्थान पर अगर हम कागज के डिस्पोजल को अगर आपके प्रपोजल से मैं सहमत हूँ और ये होना ही चाहिए। कागज के डिस्पोजल होंगे, उससे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा, जल्दी गल जाते हैं और उससे ज़्यादा नाली वगैरह चौक होने की कोई संभावना नहीं रहती है। और डिस्पोजल गिलास वगैरह के लिए विभाग द्वारा जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाती है।